हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर क्लास ऑफ विकास डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले 3 अवस्थाओं के बारे में जान लिया था, हम उन्हें गर्भावस्था, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास किया था। गर्भावस्था में हमने देखा था कि गर्भ में बच्चा कैसे सर्वाइव करता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे वो धीरे धीरे अपने आप को भ्रूण से शिशु की ओर अग्रसर करता है। इसके बाद बात आई थी शैशवावस्था की। शैशवावस्था में जहां वह एक केंद्र की भांति अपने परिवार को अपने ओर आकर्षित रखता है, अपने परिवार की केंद्र बन के कार्य करता है, जिसमें नैतिकता शून्य होती है, संवेगों का विकास धीरे धीरे होना प्रारंभ होता है और भय से सबसे ज्यादा वो व्याप्त होता है। इसके बाद बात आई थी बाल्यावस्था की, जहां पे उसे समलिंगीय समूह बनाने की भावना का उसमें विकास हुआ था, भय मुक्तता हो गई थी, भय से बिल्कुल मुक्त हो गया था तथा उसने देखा कि वह एकल अपने साथ समलिंगीय स्वभाव वाले बच्चों के साथ घूमना या विचरण करने की प्रवृत्ति को व्याप्त हो गया था। अब हम अगली चौथी अवस्था के तौर पे देखते हैं यहाँ पे किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था जो होती है वो एडोलसेंस यानी कि एडोलसेंस, जिसको जो कि लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था होती है हमारी 12 से और 18 या 19 12 से 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की किशोर अवस्था होती है, एक होती है पूर्व किशोर अवस्था, एक होती है उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था जो होती है वो 11 से 15 वर्ष तक की होती है और उत्तर किशोर अवस्था 17 से 19 वर्ष की होती है। अब देखिए, स्टैनली हॉल ने 1904 में अपनी पुस्तक में एडोलसेंस शब्द का जिक्र किया था। स्टैनली हॉल ने बताया कि किशोर अवस्था में किस प्रकार नए नए परिवर्तन व्याप्त होते हैं। स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के लिए 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जो सिद्धांत निम्न रूप में है कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें यह बताया गया कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का भ्रूण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था से कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि शरीर में परिवर्तन जो होते हैं किशोर अवस्था में वो आकस्मिक तौर पे होते हैं, उनका किसी भी प्रावस्था से कोई संबंध नहीं है। उनके इस सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने एक पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी दिया था। पुनरावृत्ति के सिद्धांत में सौर ऊर्जा से होने वाले हमारे शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। स्टैनली हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। स्टैनली हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। द्रुत तीव्र विकास का काल होता है। किशोर अवस्था जो होती है वो द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होती है, यानी कि किशोर अवस्था में भ्रूण में किशोर अवस्था में शिशु जो बालक होता है उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, सबसे तीव्र परिवर्तन इसी अवस्था में देखे जाते हैं। इसके बाद है अटपटे व समस्या का काल। अटपटे, बहुत सारी अटपटी समस्याओं से वह घिरा रहता है, अटपटी समस्याओं के बारे में वह जानने की कोशिश करता है और हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। इसके बाद बात आती है दबाव, तनाव व संघर्ष की अवस्था। दबाव, तनाव व संघर्ष की अवस्था स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था का दूसरा नाम दिया था। दबाव, तनाव, संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को कहा था। इसके बारे में यहाँ पे ये शब्द क्यों लिए गए हैं काम में? दबाव, क्योंकि परिवार की अपेक्षाओं से जूझता हुआ किशोर, समाज की अपेक्षाओं से जूझता हुआ किशोर, यानी कि जो भी बालक किशोर अवस्था से गुजर रहा है उसके ऊपर सामाजिक एवं पारिवारिक दोनों प्रकार का तथा मानसिक, उसके करियर का, उसके परिवार का, उसकी पढ़ाई का, ये सारे दबाव मिलकर उसको एक दबावपूर्ण स्थिति में पहुंचा देते हैं और इस दबाव से गुजरने का या दबाव से निकलने का उसके पास कोई एक ऑथेंटिकेट रास्ता नहीं होता है, ना ही कोई उसकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास करता है, क्योंकि परिवार में सभी लोग मनोसामाजिक हों, मनोसामाजिक का ज्ञान हो, ये संभव नहीं होता है। तो उसके दबाव में उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वह दबाव धीरे धीरे तनाव का रूप धारण कर लेता है। यह जब तनाव का रूप ज्यादा बढ़ जाता है तो वह अपने द्वारा क्रियाओं को करके, अपने द्वारा स्ट्रगल करके, अपने द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया करके वह उस संघर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है कि वह किशोर अवस्था से ना बाहर आ पाता है, ना ही उसमें
सरवाइव कर पाता है। इसीलिए किशोर अवस्था को आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जब दबाव और तनाव की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो किशोरों का मस्तिष्क शून्य होने के कारण वह अक्सर समाज के नियमों के विरुद्ध फैसला लेने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि वो समाज के विपरीत जाने का कार्य करने लग जाते हैं। अब देखिए नया जीवन काल। नया जीवन काल, किशोर अवस्था एक नया जीवन काल होती है, क्योंकि जहां बाल्यावस्था में हमारी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी, किशोर अवस्था में आकर उस शिक्षा में और शारीरिक एवं मानसिक विकास में एक द्रुतगामी प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि हमारी शारीरिक एवं मानसिक जो डेवलपमेंट होता है वह शैशवावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में किशोर अवस्था में अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बात आती है गुणों की। नंबर 1, विशिष्टता की खोज। किशोर हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर खोजने का प्रयास करते हैं, यानी कि उनके मन में हमेशा अपने आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने के ख्याल चलते रहते हैं। वह हमेशा यह सोचता है कि मैं आज अगर साइकिल पे हूँ, कल बाइक पे आऊँ, परसों मेरे पास कार हो, उसके बाद आगे और भी जो आगे की सुविधाएं हैं, भौतिकवाद की जो स्थिति होती है, भौतिक स्वप्नों को पूरा करने की स्थिति उसके सामने रहती है, इसलिए वह विशिष्टता की खोज की ओर अग्रसर रहता है। स्वर्णकाल, किशोर अवस्था में चूंकि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन सर्वाधिक होते हैं, शारीरिक मानसिक विकास सर्वाधिक होता है, इसलिए किशोर के जीवन में यह समय स्वर्ण काल के तौर पे कहा गया है। स्वर्ण काल तो है ही, लेकिन एक बहुत नाजुक समय भी होता है। यदि इस समय पर उसे सही गाइडेंस ना मिले, किसी का सपोर्ट ना मिले, तो वही स्वर्ण काल उसके लिए नर्क काल भी बन जाता है। अब देखिए अगला, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हम हमारे चारों ओर हरियाली जैसा अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किशोर अवस्था में विपरीत लिंगीय काम वासना, विपरीत लिंगीय भावना बढ़ जाती है। लड़का लड़की के साथ और लड़की लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं। वो ऐसे ही समूह में जाना पसंद करते हैं जहां पे विपरीत लिंग की भावना ज्यादा हो। विपरीत लिंग की भावना ज्यादा होने के कारण अक्सर लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को जीवन साथी तक चुनने का प्रयास कर लेते हैं। वो ऐसे ख्वाबों में खोए रहते हैं कि हाँ, अब ये दुनिया सिर्फ हमारी है और हमारी दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। तो इसलिए इसे बसंत ऋतु का काल भी कहते हैं। संवेग अस्थिर, किशोर अवस्था में सर्वाधिक संवेग अस्थिरता पाई जाती है। संवेग अस्थिर का मतलब है कभी तो किशोर आपके साथ हंसते खेलते हुए व्यवहार करेगा, कभी अचानक से उसका संवेग डाइवर्ट हो जाएगा किस पे? लड़ाई दंगे करने पे। तो संवेग अस्थिरता होगी, यानी कि संवेगों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, उसे ये चीज का पता नहीं रहेगा, ये आवाज नहीं रहेगा कि वह किसके साथ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। यानी कि संवेगों की अस्थिरता बहुत अधिक होती है। संवेग उसके आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, इमोशंस पे उसका कंट्रोल नहीं होता है। एक एडल्ट होता है उसके अंतर्गत कभी भी संवेगों की स्थिरता नहीं पाई जाती, यानी कि वह एक संवेग से कभी भी नहीं सोच सकता। अगली बात आती है देश प्रेम या वीर पूजा। देश प्रेम की भावना कैसे होती है? देश प्रेम, अपने देश के प्रति उसका प्रेम अटूट होने लगता है। सैनिकों के प्रति, पुलिसकर्मियों के प्रति उसकी भावनाएं जागृत होने लगती हैं। वह अपने देश के लिए कुछ करने की भावना रखता है तथा अपने देश के लिए करने के साथ ही वह अपने परिवार, अपने समाज के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहता है, जिससे वह समाज सेवा के लिए एक नए नियमों का निर्माण एवं उनका पोषण कर सके। इसके साथ ही वीर पूजा। वीर पूजा का अर्थ होता है यहाँ पे यदि किशोर को कोई व्यक्ति अपने आइडल, अपने आदर्श के तौर पे पसंद आने लगता है तो वह धीरे धीरे उसकी कॉपी करने लगता है, उसके साथ रहना पसंद करता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि अपने पर्स, अपनी गाड़ी आदि में भी वह उनका फोटो, उसके रूम में भी उसके फोटो मिलेंगे। तो वीर पूजा यानी कि वह अपने से बड़े किसी भी, चाहे वो उसकी दृष्टि में नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, हमारी दृष्टि में वो नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक किशोर की दृष्टि से वह उसकी पॉजिटिव एप्टीट्यूड में समावेश हो गया तो वह उसके लिए वीर व्यक्ति है, यानी कि उसे व्यक्ति जैसा बनने से कोई परहेज नहीं है, चाहे उसके परिणाम सकारात्मक हो चाहे उसके परिणाम नकारात्मक हो। इसके बाद बात आती है समाज सेवा की। किशोर हमेशा अपने आप को समाज सेवा के लिए
तत्पर रखते हैं, यानी कि कहीं भी कोई सामूहिक कार्य होता है तो उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद बात आती है शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। शारीरिक मानसिक विकास तो एज वाइज हो जाता है और संवेगात्मक विकास वह धीरे धीरे समाज से रहते हुए सीखता जाता है और समाज में रहते रहते उसका परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बात आती है वैलेंटाइन ने अपराध प्रवृत्ति की विकास का नाजुक समय बताया। वैलेंटाइन ने बताया कि जहां पर किशोर अवस्था एक स्वर्ण काल है, उसी के साथ ही वह अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ने का एक नाजुक समय भी हो सकता है, क्योंकि दबाव, तनाव व संघर्ष की अवस्था से जूझता हुआ किशोर किसी भी ओर जा सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसके बाद बात आती है क्रो एंड क्रो की। किशोर वर्तमान में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है तथा भावी शक्ति या भावी आशा की ओर केंद्रित करता है। किशोर युवा पीढ़ी कल की वृद्ध पीढ़ी होगी या कल की वयस्क पीढ़ी होगी, तो आज की शक्ति जो होगी वो कल की आशा की ओर निर्देशित करेगी, यानी कि कल की आशा के बारे में बताएगी कि हमारा आने वाला भविष्य किस प्रकार का ऊर्जावान होगा। इसके बाद बात आती है किलपैट्रिक ने बताया कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अक्सर किशोरों का परिवार से विच्छेदन, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे, अक्सर परिवार से झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी किशोरों में पाई जाती है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है? वह अपने दोस्तों के साथ रहेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, दोस्तों के साथ बात करेगा, और सबसे बड़ी चीज कि विपरीत लिंगी आकर्षण होने के कारण वह अक्सर अपने परिवार वालों से झूठ बोल के अपने विपरीत लिंगी स्वभाव को दिखाना प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसके बाद बात आती है कॉल एंड ब्रुश ने बताया कि संवेगों का पूर्ण विकास या संवेगात्मक विकास का आगमन किशोर अवस्था का चिन्हित करता है, यानी कि संवेगात्मक विकास जहां से प्रारंभ होंगे वह किशोर अवस्था कहलाएगी। किशोर अवस्था में संवेगों में तीव्र परिवर्तन होते हैं, क्योंकि संवेग अस्थिर होते हैं तो धीरे धीरे सभी संवेगों पे उसका स्थिरता बनने लगती है, क्योंकि किशोर अवस्था के प्रारंभ में बच्चा पूर्ण परिपक्व बनने के लिए अग्रसर होता है, लेकिन किशोर अवस्था के उत्तर में जब किशोर अवस्था समाप्त होती है तब तक वह एक पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद बात आती है सिद्धांत। दो सिद्धांत है, जिसमें से एक है त्वरित विकास का सिद्धांत, दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत का पक्षधर है स्टैनली हॉल। त्वरित सिद्धांत या त्वरित विकास का सिद्धांत जो है वो स्टैनली हॉल ने अपने पक्षधर होकर दिया, जबकि जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है जिसमें कि ये बताया गया कि एक पदानुक्रम में विकास होता है, विकास कभी भी अस्थिर नहीं होता, विकास धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक साथ अकस्मात हो जाए, धीरे धीरे विकास होता है। इसके जो समर्थक थे वो थे थॉर्नडाइक व हॉर्डिंग, जिन्होंने की क्रमिक विकास का समर्थन किया था। तो अभी तक के इसमें हमने किशोर अवस्था के बारे में जाना, किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था का शब्द क्या होता है, किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा, यानी कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एडोलसेंस। व्हाट इज एडोलसेंस, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका शारीरिक विकास 11 से 14 वर्ष यानी कि पूर्व किशोर अवस्था में संपूर्ण हो जाता है, लेकिन वहीं लड़कों का जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वो मुख्य तौर पे 17 से 19 वर्ष यानी कि 15 वर्ष के बाद उत्तर किशोर अवस्था में पूर्ण होना प्रारंभ होता है। अक्सर पूर्व किशोर अवस्था में लड़कियों की हाइट लड़कों से ज्यादा होती है, वजन भी उनसे ज्यादा हो जाता है, लेकिन उत्तर किशोर अवस्था आते आते लड़कियों की हाइट बढ़ना सीमित हो जाता है, उनका वजन बढ़ना सीमित हो जाता है, लेकिन लड़कों का हाइट एवं वेट कंट्रोल से बाहर रहता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके कारण वो बढ़ भी जाता है। और जहां पे पहले लड़कियां बलिष्ठ दिखाई देती थी, वहीं पर उत्तर किशोर अवस्था आते आते एक लड़का एक लड़की से अधिक बलिष्ठ एवं पौष्टिक दिखाई देने लगता है। यह संपूर्ण प्रकरण था हमारा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के बाद कल की वीडियो में हम जानेंगे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।